Hello everyone. So today we are going to discuss one more topic related technical analysis. For the day topic is moving average, and आज के particular session में we are going to discuss कि how we can use the moving average. Moving average में भी specific there are n numbers of moving average जिनके बारे में आपने सुना होगा. Exponential moving average होते हैं, simple moving average होते हैं, weighted moving average होते हैं. उनमें से विच काइंड ऑफ मूविंग एवरेज किस टाइप के मूविंग एवरेज को हमें यूज करना चाहिए. एंड फिर सेकेंड थिंग आती है कि वहाँ पे जो पीरियड्स हैं, देयर आर शॉर्ट टर्म पीरियड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड होते हैं, मीडियम टर्म पीरियड होते हैं, उनके क्या बेनिफिट हैं, कौन सा पीरियड यूज करना चाहिए. देन ऑब्वियसली विल अनदर सिनेरियो ये आता है कि मूविंग एवरेज का यूज करते हुए वी कैन फाइंड द सपोर्ट रेजिस्टेंस, वी कैन फाइंड द ट्रेंड, एंड आल्सो मूविंग एवरेज के हेल्प से हम सिग्नल्स भी जनरेट कर सकते हैं, इंटर एग्जिट लेवल्स भी मॉनिटर कर सकते हैं. सो वो भी हम ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम क्रॉस ओवर, मतलब इफ आई ट्राई टू क्रिएट मतलब दो मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लेके उनके क्रॉस ओवर से को कैसे एनालाइज किया जा सकता है और किस टाइप के मूविंग एवरेज को कंबाइन करना चाहिए, अबाउट दैट आल्सो विल डिस्कस इन पर्टिकुलर सेशन. लेट्स मूव. सबसे बिफोर अंडरस्टैंडिंग मूविंग एवरेज वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मीन. मार्केट में जो मूवमेंट होते हैं वो ऑब्वियसली मीन के आसपास होते हैं. समटाइम्स वो मीन से ऊपर होता है, कब समटाइम मीन के नीचे रहता है, एवरेज के नीचे रहता है. सो एवरेज को मतलब जो हमारा पर्टिकुलर मीन होता है उसी को हम एवरेज पे लेते हैं यहाँ पे. बट इन फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में प्राइस इज मूविंग एवरी डे, एवरी टाइम, मतलब एवरी नेक्स्ट मोमेंट प्राइस चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस के चेंज होने के कारण उसका एवरेज भी, मीन भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. दैट्स व्हाई यहाँ पे एवरेज को इन स्टॉक मार्केट वी यूज टू से मूविंग एवरेज. एंड मीन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, अगर मीन से एवरेज से बहुत ज्यादा मार्केट या तो ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां से एक रिवर्ट होके वापस वो अपने मीन के पास जाएगा. तो मीन इज काइंड ऑफ होम फॉर अ मार्केट कि मतलब अगर मार्केट ज्यादा दूर चला गया तो एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द डे तो नहीं बोल सकते, बट हाँ लेटर सूनर देयर आर गुड प्रोबेबिलिटी कि मीन के आसपास मार्केट आएगा. सो ये मीन और एवरेज का ही पूरा कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे देयर आर वी कैन find the market strength, we can find the market trend and lots of things. So अगर हम यहाँ पे बात करें एवरेज में भी, तो एवरेज या फिर स्पेशली मूविंग एवरेज में भी, तो मूविंग एवरेज में दो मेजर टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं. वन इज सिंपल, अनदर वन इज एक्सपोनेंशियल. सिंपल मूविंग एवरेज में अगर हम 10 दिन का डेटा ले रहे हैं तो 10 दिन का ऑल 10 डेज को हम सिंपल वेटेज देंगे, इक्वल वेटेज देंगे. और उसका एवरेज अगर हम 10 दिन का डेटा ले रहे हैं, 10 दिन का डेटा ले रहे हैं तो नियरली, मतलब अगर हम 1 to 10 तक का डेटा ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका एवरेज नियर अबाउट 5 के आसपास आना चाहिए. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो एवरेज है, वेटेज है, हम हर डेज को इक्वल नहीं देते. लाइक फ्रॉम लास्ट 10 डेज का अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो रिसेंट जो डेट है उसको ज्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू द पास्ट डेट. 10 दिन पुराने को हम कम वेटेज देंगे. एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझिए, अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज से 1000 रुपीज तक मूव किया है, तो अगर हम उसका एवरेज निकालने जाए 100 to 1000, तो नियर अबाउट 500 आएगा. और 500 को मीन बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि 1000 से 500 तक आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी, मतलब देन स्टॉक हैव टू करेक्ट नियरली 50%. वहीं पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो जो स्टॉक 100 to 1000 तक रैली किया है उसका वहां पे जो 1000 के पास का लेवल है उनको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ वो 1000 के पास ट्रेड कर रहा है, तो रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा. और मान लेते हैं काफी टाइम पहले वो 100 पे था, तो 100 टाइम का जो प्राइस है उसका वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एवरेज है वो 750 एंड 800 के आसपास आ जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक है
एंड अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मीन कंसिडर करते हैं तो देयर आर गुड चांसेस कि मार्केट वहां तक एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में इन मार्केट वी यूज टू गिव मोर वेटेज टू द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है और आप वॉलेटाइल काउंटर्स पे एसेट क्लास पे एवरेज यूज कर रहे हो तो वहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, आपको ज्यादा एक्यूरेट मीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रोवाइड करता है। Apart from that, we'll talk about the major मूविंग एवरेजेस, मेजर पीरियड्स जो यूज किए जाते हैं मार्केट में या फिर हम जो मतलब रिकमेंड करते हैं टू यूज, और उनके पीछे के लॉजिक भी। तो सबसे फर्स्ट आता है एकदम नियर टर्म पे, सबसे छोटा पीरियड इज अ 5 days। अगर इफ यू आर यूजिंग डेली डेटा तो 5 डे मतलब एक वीक का एवरेज, 1 वीक का एवरेज सबसे लोवेस्ट डेटा होता है। तो यू कैन यूज 1 वीक। 1 वीक के बाद 20 and 21 इज अ सेकेंड वन, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो होती है। तो फॉर जो कि एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है, 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, 1 मंथ का जो एवरेज है वो हम 20 या 21 से निकाल सकते हैं। इनमें से दो में से कोई एक ही यूज करना है। यू कैन यूज आइदर 20 और 21, दोनों एक साथ नहीं यूज करनी है, बिकॉज ये दोनों ही मतलब एक मंथ के डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। Then we'll move to the मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के जो पॉपुलर पीरियड्स हैं वो एक क्वार्टर के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे वी कैन से 50, एंड हाफ ईयर के लिए वी कैन से 100। तो 50 and 100 डेज के एवरेजेस काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, इनके भी रिजल्ट काफी डिसेंट है। लॉन्ग टर्म फॉर अ ईयर, एक साल का अगर आपको एवरेज चाहिए तो यहाँ पे फिर हमारा आ जाता है 100 डेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज। बट अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एज ऑफ नाउ मार्केट में जो ट्रेडिंग डेज हैं वो नियरली 250 के पास जा रहे हैं, देन व्हाई वी आर यूजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज। So when technical analysis was started in US market, US and Japan पे पहले टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, काफी लंबे टाइम से हो रहे हैं। तो उस टाइम पे ज्यादा हॉलीडेज हुआ करते थे, दैट्स व्हाई 200 अप्रोक्सीमेटली एक साल में 200 ट्रेडिंग सेशंस होते थे। तो तब से ही यहाँ पे 200 डेज के ट्रेडिंग सेशंस को एक साल का एवरेज लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग फॉर सो मैनी डेकेड्स ये पर्टिकुलर एवरेज। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं और बाकी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं इस पर्टिकुलर लेवल्स पे ज्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट किए हैं, करते हैं। तो यू कैन सी अभी भी आप मार्केट में अगर देखोगे तो चाहे टेक्निकल एनालिस्ट हो या फंडामेंटल एनालिस्ट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, हेज फंड हो, सभी समहाउ 200 डेज के मूविंग एवरेज को काफी ज्यादा वेटेज देते हैं फॉर हाँ, मतलब 1 ईयर का एवरेज अगर देखना है या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू देखना है तो काफी ज्यादा एवरेज वेटेज दिया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है 200 डेज के मूविंग एवरेज को। एंड एज पार्टिसिपेंट 200 डेज पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो वी आर ऑल्सो यूजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 से ज्यादा अगर इफ यू वांट टू ऐड 250 तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा मेजर पार्टिसिपेंट्स उस लेवल पे रिएक्ट नहीं करते। लेवल कहाँ पे वर्क करते हैं, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, कोई भी मेजर लेवल्स की बात करें जिसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट करते हैं, वो लेवल ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। सो दीज आर द एवरेजेस जो जिन पे मेजर पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट करते हैं, और ये लेवल काफी डिसेंटली, काफी एक्यूरेटली मार्केट में काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए देखे गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड्स का एक आउटलुक देता है, एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म पीरियड का आउटलुक देता है। इफ यू वांट टू बी, अगर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड का आउटलुक चाहिए तो यू कैन यूज 200। इफ यू वांट कि आपको इमीडिएटली मतलब 1-2 दिन का या फिर इंट्राडे के लिए व्यू चाहिए तो यू कैन यूज 5 डेज पीरियड का मूविंग एवरेज। एंड इफ यू वांट कि मतलब आपको कुछ वीक्स का, एक आध वीक का एवरेज चाहिए तो यू कैन यूज मतलब 20 और 21 डेज का मूविंग एवरेज। बट जो शॉर्ट टर्म पीरियड्स हैं ये लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड थोड़े लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जो भी लीडिंग इंडिकेटर्स होंगे वो नंबर ऑफ सिग्नल्स ज्यादा देंगे, उनका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होगा।
ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे एरर्स के चांसेस भी ज्यादा होंगे। जो लॉन्ग टर्म है वो बहुत ही कम सिग्नल देंगे। इफ विल टॉक अबाउट 200 डेज मूविंग एवरेज, तो वो साल 2 साल में एक बार सिग्नल देता है, साल 2 साल में एक बार वहां पे प्राइस उसको टच करता है, मोस्ट मीन नॉर्मल नॉर्मल केसेस पे। एंड 5 डेज के एवरेज की बात करें तो दूसरे तीसरे दिन दैट क्वाइट पॉसिबिलिटी कि 4-5 दिन पे एक बार एवरेज, या 10-15 दिन पे एवरेज एक बार टच करेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिग्नल्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एरर्स के चांसेस रहेंगे। लॉन्ग टर्म में एरर के चांसेस थोड़े कम है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स कम मिलेंगे। सो बेस्ट वे टू यूटिलाइज बोथ थिंग कि आपको सिग्नल्स भी थोड़े, नंबर ऑफ सिग्नल भी डिसेंट मिलने लगे, और वहां पे एरर्स मतलब सिग्नल फेल होने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाए। तो उसके लिए यूज हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म का एवरेज यूज करके, दो का कॉम्बिनेशन, दो एवरेज या 3 एवरेज के कॉम्बिनेशन को यूज करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्रॉसओवर बोलते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। और उनके बेसिस पे भी हम पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का क्या आउटलुक है ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज। तो इफ यू वांट बेस्ट रिजल्ट, तो आपका दोनों ही, अगर आप लीडिंग कर लोगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, या दोनों ही लैगिंग कर लोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 20 और 21 का मूविंग एवरेज यूज करूंगा तो मुझे कोई डिसेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। या फिर मैं 200 एंड 250 का मूविंग एवरेज यूज करूंगा तो वहां पे मुझे कोई डिसेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक नियर टर्म, एक शॉर्ट टर्म, सॉरी, ऐसे मूविंग एवरेजेस को हम यूज करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लाइक यहाँ पे मेजर जो पीरियड्स के क्रॉसओवर चलते हैं, 50 एंड 200 पीरियड्स का क्रॉसओवर होता है। वेन एवर 50 एंड 200 का क्रॉसओवर ऑन द डाउन लोअर साइड टू हायर साइड होता है, उसे गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है। एंड हायर टू लोअर साइड होता है तो उसको डेड क्रॉसओवर बोला जाता है। अब इसका हम डिटेल पे एक बार चार्ट के साथ प्रैक्टिकली देखेंगे, बट ये सबसे एक पॉपुलर पीरियड्स है, इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, उससे पहले मूविंग एवरेज को यूज करते हुए हम क्या क्या अभी तक हम ये कर रहे थे ना कि हम आउटलुक निकाल सकते हैं, बट क्या क्या स्पेसिफिक क्या क्या हम पता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग एवरेज का यूज करते हुए हम ट्रेंड पता कर सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, that's indicate uptrend. If price is trading below moving average, that's indicate downtrend. Price moving average के ऊपर है, uptrend indicate करता है। Price मूविंग एवरेज के नीचे डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है, डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। यहाँ पे अगर हमें पता करना किस टाइम फ्रेम पे, ऑब्वियसली अगर 200 डेज के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, 200 डेज के नीचे है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। अगर 2021 के ऊपर है तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, और 21 के नीचे है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है। तो जिस पीरियड का भी आप ट्रेंड देखते हो, जिस पर्टिकुलर पीरियड का भी आप ट्रेंड देख रहे हो, उस पीरियड का आपको ट्रेंड वो बताएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताएगा, लॉन्ग टर्म देखोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा। देन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी हम पता कर सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज होते हैं वो प्राइस के थोड़े से पास रहते हैं। देयर आर गुड चांसेस कि उन लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो जो अगर इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल मूविंग एवरेज, आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों यूज कर रहे हो, तो माइट भी एक शॉर्ट टर्म हो सकता है आपका थोड़ा सा डाउन साइड, मतलब प्राइस के नीचे हो, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म हो सकता है प्राइस के ऊपर हो। तो उसके हेल्प से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएगा। मतलब क्वाइट पॉसिबल कि किसी स्टॉक का मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन नियर टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेंड में थोड़ा सा करेक्शन आने के कारण शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश हो चुका है। तो वहां पे आपको
एट द सेम टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों ही बता देता है मूविंग एवरेज, और माइट भी हो सकता है देयर आर कि दोनों ही ऊपर हो, या तो सपोर्ट बताए या रेसिस्टेंस बताए, तो जरूरी नहीं है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों ही मिला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट या रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने पे हेल्प करता है। दोनों ही नहीं फाइंड आउट कर सकते हो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपको दे देगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। एंट्री एग्जिट, यस, आप सिग्नल्स भी ले सकते हो। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वहां पे ऑब्वियसली ट्रेंड रिवर्सल होता है। फॉर एग्जांपल 21 एंड 21 का मूविंग एवरेज हम लेके चल रहे हैं, 21 का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम लेके चल रहे हैं। प्राइस ने 21 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉस किया, तो दैट्स इंडिकेट कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो पहले डाउन ट्रेंड था या साइडवेज था, अब अपवर्ड पे टर्न हो चुका है, अब अपवर्ड पे हो गया है बिकॉज मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया है। अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो देयर आर एक्सपेक्टेशन कि एक डिसेंट अपवर्ड की रैली भी मार्केट विटनेस करेगा। तो यस, वहां पे जो ब्रेकआउट है, वहां जहां पे प्राइस ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, उस लेवल को हम ब्रेकआउट, अगर नीचे से ऊपर किया है तो ब्रेकआउट, ऊपर से नीचे किया है तो ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जिट के लिए क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट टर्म मतलब 20 पीरियड के ब्रेकआउट पे बाइंग किया, और सिग्नल के लिए मुझे वहां पे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज हायर साइड पे मिल सकते, रेसिस्टेंस एज अ रेसिस्टेंस, तो उसके आसपास आई विल ट्राई टू बुक माय पोजीशन। सेम सिचुएशन ऑन बियरी साइड, डाउन साइड वाइस वर्सा हो जाएगा कि डिपेंड है, बट एंट्री तो मिल जाएगा, बट हमेशा आपको मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज के बेसिस पे एग्जिट मिले, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपने एंट्री तो ले ली, बट एग्जिट भी मिलेगा, इसका कोई मतलब दैट्स अच्छी, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि हमेशा ही मूविंग एवरेज के बेस पे एग्जिट मिलेगा, तो आप नॉर्मल बेसिस पे आप समझ सकते हो कि जब, या फिर इफ यू वांट टू बी रन ए स्ट्रेटेजी, मतलब जहां पे आप वो करना चाहते हो, तो जब भी मूविंग एवरेज वापस प्राइस के पास ना आ जाए तब तक आप पोजीशन होल्ड करो, तो वहां पे एग्जिट पे मिल जाएगा। बट एक नॉर्मल सेंस में होता है, आप एग्जिट अपने हिसाब से, मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से एक डिसेंट मूवमेंट आ जाए वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द, मतलब जो भी अपन ने ये देखा है उसका एक प्रैक्टिकल प्राइस के साथ देखते हैं। कोई भी आप फ्री सोर्स पे जो चार्ट अवेलेबल है उनको ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू लिया है, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज पे यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, दो ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही करते हैं, चलो, फिर सेकेंड वन अपन बाद में यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको सेटिंग में जाके विल चेंज द लेंथ, मैं 21 पीरियड का कर देता हूँ, 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सोर्स इज क्लोजिंग, हमें जो बी एवरेज निकालना है क्लोजिंग प्राइस का ही निकालना है। फाइन, नाउ यू कैन से कि जब भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे, दिस पर्टिकुलर लेवल विल कंसीडर एज अ ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेज ने, मूविंग एवरेज को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये मूविंग एवरेज में प्राइस को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जो डाउनवर्ड ट्रेंड या साइडवर्ड ट्रेंड था वो रिवर्स होके यहाँ पे अपवर्ड पे कन्वर्ट हुआ, मार्केट ने डिसेंट रैली की। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक सिग्नल दिया था कि हो सकता था यहाँ पे क्लोज मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, बिकॉज क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मूविंग एवरेज को एकदम एज अ सपोर्ट कंसिडर करते हुए वापस बाउंस हुआ, इन दिस पर्टिकुलर लेवल क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हो गई, तो दैट विल बी आइडल एग्जिट सिग्नल फॉर अस, हमारे लिए यहाँ पे एक आइडल एग्जिट सिग्नल हो जाता। एंड इफ यू वांट टू, मतलब आप रिवर्ट करना चाहते थे, तो यू कैन से कि यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे दे दिया था, तो अपवर्ड ट्रेंड भी यहाँ से खत्म हो चुका था। आफ्टर देन यू हैव विटनेस कि एक साइडवेज मोमेंटम हुआ, एंड लेटर ऑन ये वापस एक ब्रेकडाउन दिया मूविंग एवरेज पे,
शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे, एंड स्टिल दैट डॉलर इंडेक्स प्राइस इज फॉलिंग एज ऑफ नाउ। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है डॉलर इंडेक्स का वो हम डाउनवर्ड या निगेटिव ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दिस 104 इज अ मेजर रेसिस्टेंस फॉर नाउ, क्योंकि 104 पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हमारा देखने को मिल रहा है। तो ये फॉर नाउ हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। एंड इन फ्यूचर जब भी इसको ये वापस ब्रेक करेगा तो देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है वापस टर्न होके एक पॉजिटिव ट्रेंड पे कन्वर्ट हो। फाइन, तो दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इन फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम अगर यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो पे, इसके अलावा दूसरा भी सिनेरियो हो सकता था कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म पे देखना है तो लॉन्ग टर्म पे विल सी 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 डेज मूविंग एवरेज अगर हम कर देंगे तो हमें लॉन्ग टर्म का एक पिक्चर दिखाएगा। लॉन्ग टर्म की भी एक पिक्चर देखते हैं हम। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म पे यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, एक डिसेंट रैली अपवर्ड की थी। अभी लॉन्ग टर्म में भी डॉलर इंडेक्स के लिए डाउनवर्ड रैली चल रही है, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। तो वी कैन से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ सिनेरियो पे डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भी नीचे है एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के भी नीचे है। अब दूसरे था, हमने गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर का देखा था। तो गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियली यूज करेंगे। 200 का चल रहा है, 250 मेजर पीरियड्स होते हैं जो सबसे पॉपुलर पीरियड्स हैं, बट ये केवल लॉन्ग टर्म ट्रेडर एंड थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। एंड मतलब इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर मतलब कई महीनों के लिए पोजीशन लेना चाहते हो तो आप ये पर्टिकुलर क्रॉसओवर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही एक मीडियम टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे जो भी सिग्नल्स आपको मिलेंगे, जो भी लेवल्स मिलेंगे, वो आपको कई महीनों के लिए मिलेंगे, कई या फिर आप बोल सकते हो कई क्वार्टर के लिए मिलेंगे, लंबे टाइम के लिए मिलेंगे। तो अगर कोई एक आध महीने के लिए कुछ सप्ताहों के लिए आउटलुक चाहता है तो उनके लिए उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे वर्क करेंगे यहाँ पे रोल ओवर कैसे वर्क करता है वो समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे दो हमने एवरेज लिए, एक मीडियम टर्म का एक लॉन्ग टर्म का। अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास एक हमें क्रॉस ओवर मिला है लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के मूविंग एवरेज पे। जब ये दोनों मूविंग एवरेज आपस पे क्रॉस ओवर करती है तो इनको हम मतलब आपस में क्रॉस करती है तो उसे हम क्रॉस ओवर देते हैं। दिस इज गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब यहाँ से अपवर्ड रैली की काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हो चुकी है। अभी अपवर्ड रैली चल रही है, हालांकि यहाँ पे मार्केट ने वापस अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेज मतलब यहाँ पे जो सॉरी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज था इसके नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी ये गोल्डन क्रॉसओवर पे चल रहा है। तो देयर आर चांसेस कि या तो ये डेथ क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाए, बट अभी जो उम्मीद है कि वापस मार्केट वापस प्राइस यहाँ से रिवर्स करके कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो वैसे गोल्डन क्रॉसओवर जब होता है तो मार्केट में बड़े मूवमेंट होते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे उतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरा कोई स्टॉक लेते हैं तो वहां पे आप जरूर देख सकते हो, आपको ज्यादा बड़े मोमेंट गोल्डन क्रॉसओवर के बाद देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल विल टेक निफ्टी। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर कब हुआ था? गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे 17,500 के पास। अभी भी मार्केट में डिसेंट मूवमेंट चल रहा है। तो गोल्डन क्रॉसओवर जब भी होगा तो वो एक लंबी रैली देता है,
सो इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, इफ यू आर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर क्रॉस ओवर काफी इंपॉर्टेंट है. अब इफ आई एम नॉट अ लॉन्ग टर्म, आई वांट टू ट्रेड फॉर अ डेज और वीक, जो कि मैं पर्सनली करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑन मोर ऑन अ ट्रेडिंग साइड. तो ट्रेडिंग के लिए तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कम ही करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, बट ज्यादातर तो हम शॉर्ट टर्म करते हैं. शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं. अब शॉर्ट टर्म मोमेंटम का बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हो, तो आपको जो ये एवरेज है, इनको इनके पीरियड को भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं पहले तो एक महीने का ले लेता हूँ, 1 मंथ का एवरेज लेता हूँ. 1 मंथ का कौन सा है हमारा, 1 मंथ का है हमारा 21. आफ्टर 1 मंथ विल टेक अनदर रोल ओवर ऑफ अनदर पीरियड ऑफ अनदर मूविंग एवरेज ऑफ 1 वीक. 1 वीक के लिए विल टेक अ 5 डेज का हम मूविंग एवरेज ले लिए. अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे ज्यादा बेटर पिक्चर देगा. देखिए जो 1 वीक का रोल ओवर है, वो अपने आप में ऑलमोस्ट मीन के आसपास ही रहता है, ऑलमोस्ट प्राइस के साथ ही रहता है. तो 1 वीक के एवरेज से इंडिविजुअल आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल देगा, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन सिग्नल देगा. तो वो उसके एरर्स बहुत ज्यादा रहेंगे. तो वो सिग्नल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहते, इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहते हैं. लेकिन आप उसको अगर कंबाइन कर दे, तो यहाँ पे नियर टर्म मूविंग एवरेज को हमने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के साथ अगर कंबाइन करके देखा, तो ये हमें काफी डिसेंट रिजल्ट दे रहा है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें वापस एक सॉरी, वहां यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर पे लेवल पे हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला. इन पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद काफी डिसेंट रैली हुई. एंड देन अगेन ये निगेटिव क्रॉसओवर, यहाँ से अप ट्रेंड था, जहां से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ. एंड ये अप ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, जहां पे निगेटिव क्रॉसओवर हुआ. तो यू आर गेटिंग ए डिसेंट मूवमेंट. अभी निगेटिव क्रॉसओवर चल रहा है, तो आपको ट्रेंड भी डिसेंट पता चल रहा है, डायरेक्शन भी आपको ट्रेंड काफी अच्छे से पता चल रहा है. आपका जो एंट्री एग्जिट का सिग्नल है, वो भी काफी एक्यूरेट दे रहा है. तो यहाँ पे क्रॉस ओवर यूज अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कौन से पीरियड के क्रॉस ओवर्स को यूज कर रहे हो. और हाँ, जहाँ पे आप को मतलब वीकली 1-2 सप्ताहों के लिए इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसको मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ. यू कैन से आई एम यूजिंग अराउंड अ डेकेड, कई सालों से, मतलब नियरली अ डेकेड आई एम यूजिंग द दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, जो मुझे ट्रेंड में भी काफी हेल्प करता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे भी, एंड सिग्नल्स आइडेंटिफिकेशन पे भी काफी ज्यादा हेल्प करता है. ये आपको ट्रेंड में तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. एंट्री एग्जिट के लिए इफ यू आर यूजिंग अदर टूल्स ऑल्सो, तो आप उनको भी कंबाइंड कर सकते हो. एंट्री मिली, अपवर्ड ट्रेंड हुआ, यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड खत्म हुआ. सो आप सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हो. इफ यू वांट टू होल्ड फ्रॉम द एंट्री टू एग्जिट, जब तक अप ट्रेंड रहे तब तक आप होल्ड करना चाहो तब तक भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू बी टेक का शॉर्ट टर्म बेनिफिट, यू कैन आल्सो टेक एकदम शॉर्ट टर्म, मतलब 2-4 दिन का, 4-5 दिन का बेनिफिट भी ले सकते हो. एज ऑफ नाउ, एज पर द हमारी दोनों मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड जो है हमारा डाउन ट्रेंड पे है, डाउनवर्ड ट्रेंड पे है. डाउनवर्ड ट्रेंड कब खत्म हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंड तब खत्म हो सकता है जब ये वापस 104 के ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर क्रॉस ओवर दे. जब तक क्रॉस ओवर नहीं देता है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड चलता रहेगा. अपवर्ड मतलब नई एग्रेसिव बुलिश ट्रेड से थोड़ा सा बच के चले. और जब ये क्रॉस ओवर दे देता है, जब ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे देता है, देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेड. अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है. प्रॉब्लम कब आती है, जब मार्केट मोमेंटम में होता है, तब तो ये काफी अच्छे सिग्नल देता है. मार्केट ऊपर जा रहा है तो ठीक है, बुलिश सिग्नल दे देगा, मार्केट नीचे गिर रहा है तो बेयरिश सिग्नल दे देगा. लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, जब प्राइस साइडवेज हो जाता है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस पे मोमेंटम डिसेंट रहे हैं, मोमेंटम काफी डिसेंट रहे हैं. जैसे आप यहाँ पे देखिए,
एक निगेटिव क्रॉसओवर हुआ, चल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है, बहुत बड़ी रैली नहीं थी बट डिसेंट, मतलब बहुत डिसेंट तो नहीं थी पर ठीक है, एक रैली तो हमें मिली है। अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से छोटा सा ट्रेंड था, छोटा अपवर्ड ट्रेंड था, जल्दी खत्म हो गया। यहाँ से वापस डाउनवर्ड हुआ, देख सकते हो जो सक्सेस रेट है स्ट्रैटेजी का काफी डिसेंट दिख रहा है, काफी डिसेंट सक्सेस रेट दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे साइडवेज ट्रैप पे फंसता हुआ नहीं दिखा। बट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, समटाइम साइडवेज ट्रैप पे भी मार्केट फंसेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइडवेज ट्रैप पे मार्केट फंसता हुआ दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर से। यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड का दिया, मतलब निगेटिव क्रॉसओवर दिया, और निगेटिव क्रॉसओवर के बाद अगेन एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया, फिर अगेन एक निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट साइडवेज पे था, साइडवेज था, रेंज बाउंड था। अब इन रेंज बाउंड कंडीशन पे जब भी हम जाएंगे हम ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे, फंसेंगे। तो इन सिनारियो पे क्या करना है, जब भी ऐसा कोई सिनारियो हो, मार्केट साइडवेज चला गया, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप एक नॉर्मल वो कर लीजिए, एक नॉर्मल आप सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो कंसोलिडेशन है उसी के बेसिस पे, जिस पर्टिकुलर रेंज पे कंसोलिडेशन हो रहा है उसी रेंज पे। जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेंज है जहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा सा नीचे, सॉरी, ठीक है, इसके आसपास ही हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक मैं निगेटिव क्रॉसओवर नहीं कंसीडर करूंगा, जब तक ये इसके नीचे नहीं क्रॉस करता, मेजर जो सपोर्ट है, मेजर जो कंसोलिडेशन रेंज है उसके नीचे नहीं ब्रेक करता है, तब तक मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के सिग्नल्स को, क्रॉसओवर्स के सिग्नल को अवॉइड करूंगा। आइदर ऑन अ बुलिश साइड, अगर यहाँ पे बुलिश सिनेरियो भी होता तो जो एक कंसोलिडेशन रेंज है, एटलीस्ट ये जो रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब भी साइडवेज जाए तो साइडवेज में क्या होता है, कंसोलिडेट, एक पर्टिकुलर रेंज पे कंसोलिडेट करती है, और जो रेंज के बॉटम और टॉप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप उनको मार्क कर लीजिए। जब क्रॉसओवर के बाद अगर निगेटिव क्रॉसओवर हुआ, तो क्रॉसओवर के बाद हमें पोजीशन नहीं लेनी, हमें वेट करना है कि कंसोलिडेशन का डाउन साइड भी ब्रेक हो, और जब भी कंसोलिडेशन का डाउन साइड ब्रेक होगा तब हम वहां पे ट्रेड लेंगे। वाइस वर्सा इन अपवर्ड रैली, अपवर्ड रैली पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, वी हैव टू वेट। हमें कितना वेट करना है? वी हैव टू वेट टू ब्रेक द रेसिस्टेंस, कंसोलिडेशन रेंज का रेसिस्टेंस के ब्रेक करने का वेट करना है, और जैसे ही वो ब्रेक कर देता है, विल टेक अ बुलिश रैली। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू द मूविंग एवरेज। थोड़ा सा मैंने एक आपको हिंट देने की कोशिश की है कि मूविंग एवरेज में आप कैसे पता कर सकते हो, क्या आप कैसे यूज कर सकते हो, एंड जस्ट ट्राई, एक बार आप एक्सपीरियंस कीजिए, फेस कीजिए, वॉट एवर जो भी क्वेरी रहती है। तो जो भी नेक्स्ट वेबिनार हमारा रहेगा उस पे हम क्वेरीज पे भी फोकस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच।